शुएब मलिक ने अपनी सोशल मीडिया के थ्रू ये बात ब्रेक की कि उन्होंने एक्ट्रेस जो है सना जावेद उनसे शादी कर ली है। सानिया मिर्ज़ा की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं था, उनकी फैमिली की तरफ से आ गया कि इनकी डिवोर्स जो है वो कुछ महीने पहले हो गई थी। बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा ये कि जब ये शादी हुई थी तब भी और अब ये जब ये डिवोर्स हुई है तब भी, मैं जब अपने दोस्तों के घर गया हूं ना, तो वहां पे सिर्फ एक मुद्दा चल रहा था, वो ये कि सानिया ने शोएब मलिक से शादी कर कैसे ली थी। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत खुशामदीद। मैं हूं असर निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मुस्बत एज ऑलवेज। सर मंडे आ गया और ढेर सारी चीज़ें तो नहीं है, चीज़ एक ही है, वो है शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा। उसके ऊपर बात करते हैं। शुएब मलिक ने अपनी सोशल मीडिया के थ्रू ये बात ब्रेक की कि उन्होंने एक्ट्रेस जो है सना जावेद उनसे शादी कर ली है। उसके बाद ढेर सारी बातें होना शुरू हो गई कि ये क्या बात हुई, ये कैसे हो गया हो तो और उसके साथ साथ फिर सानिया मिर्ज़ा की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं था। एक कोई बात उन्होंने की थी शायद कारमा शर्मा की, लेकिन वो शायद अनरिलेटेड थी, उसका हमें नहीं पता। लेकिन उसके बाद उनकी फैमिली की तरफ से आ गया कि इनकी डिवोर्स जो है वो कुछ महीने पहले हो गई थी। वो उन्होंने उस बात को ज़ाहिर तस्लीम किया और उन्होंने कहा जी बच्चे जो हैं वो बच्चा जो है उनका वो दुबई होते हैं, ये दुबई ही आके मुलाकात होती है, अभी भी वो ऐसा एमिकेबली रखना चाहते हैं जो मुझे लगा। और तीसरी उन्होंने बात इसमें ये की कि आप हमारी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करें और इस मामले को आप इस तरह एक इशू ना बनाएं। एक गिला लेकिन शुएब मलिक साहब से, हम तो गिले करेंगे ही उनसे, लेकिन एक गिला उनके ख़ानदान वालों ने किया, यार सानू नहीं बुलाया भी आते। और उन्होंने बड़ा ही क्लोज नेट और सीक्रेटिव सॉर्ट ऑफ सेरेमनी की और फिर बाद में लोगों को बता दी। अच्छा नहीं, उसमें ना उनके भाई ने आज तस्वीरें शेयर कर दी हैं। अच्छा थे शोएब मलिक के भाई ने कि मैं वहीं था। अच्छा। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि पहले सानिया भाभी ने, मतलब एक्स भाभी हमारी, भाभी हमारी अभी भी, क्योंकि मतलब अभी भी है सब भाभी हमारी, वो हम रहेंगी वो। हाँ, जिस तरह जमाइमा है तो भाभी। हाँ, तो वो उन्होंने पहले इनकी तस्वीरें डिलीट की थी इंस्टाग्राम से, हाँ जी। शोएब मलिक साहब की। फिर उसके बाद उनकी एक वो आई थी पोस्ट के मैरिजेस आर हार्ड, डिवोर्सेस आर पता नहीं हार्डर, कुछ इस किस्म की। तो ये कारमा वाली भी कुछ आई होगी। तो बात ये है कि ये जो उनके फैमिली का उसके बाद बयान आया ना कि हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें और ये वो सारा कुछ। अच्छा, और आपको पता है लोग जो जज्बाती हो गए, 4 दिन से आप बता रहे हैं कि वो ट्रेंडिंग में टॉप 10 से नहीं हट रहा, ये नहीं हट रहा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो ये जिस तरह होता है ना कि कोई अभी मसला हो जाता है तो मुजम्मत का जो मैसेज है वो ड्राफ्ट हुआ पड़ा है हमारे ड्राफ्ट्स में, ठीक है। इसी तरह कोई फौत हो जाता है, कंडोलेंसेज हमने वो ड्राफ्ट करके रखी हुई हैं, तो हम बस कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इसी तरह इस तरह के मामलात में जब सेलिब्रिटीज कहते हैं ना कि जी वो हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें, हमारा जाती मामला है, मेरे ख्याल में तो वो बस वो ड्राफ्ट हुआ हुआ मैसेज पड़ा हुआ है सबके पास, तो वो पेल देते हैं, वरना अदरवाइज उनको तो सूट ही नहीं करता ये इस वक्त। तो मतलब जो होना था वो तो हो गया, उस मतलब वो अच्छी बात है या वो ट्रेजिक है, मतलब ज़ाहिर दुनिया की हर चीज़ जो है उसमें अच्छा पहलू भी होता है और उसमें मनफी मुस्बत दोनों होते हैं। तो वो तो जो होना था हो गया। अब ये तो सेलिब्रिटी तो चाहता है उसके बारे में बात हो। देखिए, शोएब मलिक हर रोज मैच नहीं खेल सकता, ठीक है। शोएब मलिक हर रोज मैच में 50 भी नहीं कर सकता, हर जो मैच खेलता है। इसी तरह सानिया मिर्जा जो भी काम करती हैं अब टेनिस के बाद से, उसमें भी मतलब सेलिब्रिटी ने किसी ना किसी तरह रोज खबर में रहना है। उसकी वजह ये है कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये एक इंस्टा स्टोरी लगाने का 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया लेते हैं। अगर वो ट्रेंड ही नहीं कर रहे तो उनको कोई क्यों देगा इतने पैसे ये करने के। तो ये मतलब एक तो ये कि लोग जो मतलब वो होता है ना कि गिल्ट भी है कि हम किसी की लाइफ के बारे में ऐसे बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बातें कर भी नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि गिल्ट फ्री होके करें। ये इसीलिए उनको मजा आ रहा है, उनके पैसे बन रहे हैं। अच्छा, इसमें लोग जो है वो जैसे आपने जिक्र किया भाभी, एक्स भाभी, साबिक भाभी, लेकिन उनको तो हमेशा जैसे जमाइमा के भी आपने जिक्र किया, तो ये मैं एटलीस्ट कहना चाहूँगा, उनकी तारीफ करना चाहूँगा कि आप हमारे पूरे खिते में, हमारे साउथ एशिया में, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सब उठा लें, विमेन स्पोर्ट्स के अंदर जितनी कामयाबी उन्होंने हासिल की है उतनी शायद किसी और ने नहीं की मेरे नज़दीक इतने सालों में। वो एक बहुत बड़ी, मतलब उस तरह से अपनी फील्ड में, टेनिस में और बाकी भी अपनी जो बाकी चीज़ें करती हैं उसमें वो एक स्टार है। बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा ये कि जब ये शादी हुई थी तब भी और अब ये जब ये डिवोर्स हुई है तब भी,
मैं जब अपने दोस्तों के घर गया हूं ना, तो वहां पे सिर्फ एक मुद्दा चल रहा था, वो ये कि सानिया ने शोएब मलिक से शादी कर कैसे ली थी। सर इसका इसका जवाब आपको मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन एक हो सकता है कि देखें सियालकोट। ये बात तो ठीक है। ये कुछ है, इसमें कोई शक नहीं कि फौरन भाभी लाने में सियालकोट से ऊपर खित्ता ही कोई नहीं। कोई ये बात दुरुस्त है। दूसरा ये है कि उससे पहले एक और दोस्त ने इस पर निशानदेही की थी कि जब पाकिस्तान इंडिया खेलने गया था तो दोनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान का कैप्टन शोएब मलिक था। सो उसने बेसिकली शोएब मलिक से नहीं, उसने पाकिस्तान के कैप्टन से शादी की थी। और मतलब आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वो सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी फीमेल स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी थी, तो उसका अगर मैच बनता था पाकिस्तान में किसी से, तो वो क्रिकेट कैप्टन से ही बनता था और किसी से नहीं बनता था। और तीसरा यकीनन मुझे मतलब एक और शक मुझे यकीनन तो क्या वो भी है कि हो सकता है उन्होंने वीर ज़ारा भी देखी हो, तो उसको भी रेप्लिकेट करने की कोशिश की हो कि ये भी एक गेम। सर दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे जितने क्रिकेटर्स हैं ना, और राइटफुली सो, मतलब ये नहीं इसमें मैं कोई बिल्कुल भी सियासी बात नहीं कर रहा, वो हमेशा से जो खिलाड़ी है, आज के दिन भी जो प्लेयर आ रहे हैं ना, वो देखता है जो हमारा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है जो कि इमरान खान, तो वो उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। अब वो कामयाबी से नहीं चल पाते या कोशिश करते हैं एटलीस्ट, तो ये उसका भी एक वैल्यू हो सकती है कि शोएब मलिक जैसे आपने कहा सानिया चाहती थी कैप्टन ऑफ पाकिस्तान से जैसे करूंगी तो उसी से करूंगी, शोएब मलिक भी मेरे ख्याल में चाहता था, मतलब हालांकि वो इतना फौरन नहीं है, बट खान साहब ने जब शादी की तो जुमैमा से की, वसीम अकरम ने अपनी जब दूसरी शादी की बहुत देर, वो तो ज़ाहिर पहली वाली तो ऑब्वियसली वो तो बड़ी अफसोसनाक चीज़ थी, लेकिन दूसरी की तो वो ऑस्ट्रेलियन एक खातून से, शोएब मलिक ने जब की शादी तो एक इंडियन खातून से। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में इमरान खान सिंड्रोम जो है ना, वो अभी तक टीम में है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि खान साहब का एक स्ट्रेचर था। ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। इसमें आप भूल रहे हैं मोहसिन हसन खान, वो रीना भाभी लेके आए थे, तो ये ज़बरदस्त है चीज़। इसके अलावा मैं ये देख रहा था कि वो जो फेमिनिस्ट जो हैं वो बहुत जज्बाती हो गए मतलब हो गई नहीं हो गए ट्विटर के ऊपर कि वो एक को ऐसा वक्त आता जब वो जज्बाती नहीं होता। ये बात दुरुस्त है। सब वो उनका आ गया कि ये कितनी बड़ी ज्यादती कर दी शोएब ने। मतलब एक तो ये कि मतलब पता नहीं उनका हो सकता है अमिकेबली सारा मामला तय हो गया हो, लग तो यही रहा। हाँ। अच्छा, दूसरा ये है कि वो सिंगल मॉम, अब वो कैसे करेंगी भाई, वो मतलब वो शी इज अ मिलियनेयर इन डॉलर टर्म्स, ठीक है, वो कर लेगी मैनेज, उसके पास बंदे भी, उसको कभी कुछ जिंदगी में कमी नहीं होगी। और हमें तो बल्कि ये सीखना चाहिए उससे कि अपने बच्चों को और ख़ास तौर पे बच्चियों को आप मुआशी तौर पे जब लिबरेट कर देते हैं, इंडिपेंडेंट कर देते हैं, तो फिर ये मसले नहीं रहते कि कौन किस तरह मैनेज करेगा, ये वो नंबर एक चीज़। और यही आइडियल वो है। दूसरा ये कि वो जिससे उनकी शादी हुई है वो भी तो सिंगल मॉम है, वो भी तो मियां, उनका भी तो था एक्स। तो सर आप डेंजरस जोन में जा रहे हैं। लेकिन कल आप अपनी थॉट प्रोसेस अगर आपका मुकम्मल हो गया, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और देखें इसमें आपको पहले ही बता देता हूँ इसके ऊपर क्या जवाब आएगा कि जी मनी इज नॉट एवरीथिंग। देखिए आप और मैं जो हैं, हमारी सोच से डिफरेंट है। हमें लगता है कि हाँ काफी बड़ा हिस्सा जो है वो उसका होता है तबंटूज का, लेकिन वो कह कि जो परवरिश होती है बाकी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक और चीज़ से, जो आपने तो फेमिनिस्ट का जिक्र किया, मैं तो ओवरऑल सोशल मीडिया का जिक्र करना चाह रहा हूँ कि जो इस किस्म की बातें हो रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि जी शोएब मलिक जो थे उनका किरदार ठीक नहीं था। मतलब ये अब ना बेसिकली ये अगेन वही है, वो तो शायद जो जिनके बारे में बात हो रही है वो तो जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि वो शायद चाहते हैं कि हमारे बारे में बात हो, ट्रेंडिंग में रहें, लेकिन बिला वजह तस्दीक के बगैर इतना बड़ा इल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। अच्छा देखिए, फिर भी बात है, ये जो है ना वो जो स्टीरियोटिपिकल सी एक बात है। और मतलब फिर भी बात है, इस केस में तो हमें नहीं पता और किसी भी केस में हमें नहीं पता, लेकिन स्टीरियोटाइप जब कोई बनता है तो उसमें थोड़ी बहुत सदाकत भी होती है। और ये जो मामला है ना, अगेन एक तो ये कि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, मतलब इन एवरी एस्पेक्ट। दूसरा ये कि वो जिस तरह जावेद अख्तर साहब कहते हैं ना कि मैं हॉरोस्कोप्स को नहीं मानता, क्योंकि इसका मतलब है दुनिया में सिर्फ 12 तरह के लोग होते हैं, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, दुनिया में हर तरह का बंदा है। बट ये स्टीरियोटाइप बनना इस तरह के, सो आप किसी भी रिलेशनशिप में देखें, अगर एक कोई बहुत ही फिट आदमी है ना, मतलब उसने फिटनेस में इंतहा ही कर दी है, ठीक है, तो वो अक्सर ये समझा जाता है कि ये जो है ना राइट लेफ्ट होगा, मतलब या होगी, मतलब खातून भी हो सकती है, इसमें कोई मर्द का वो नहीं है। और
इनके मतलब ये आउट ऑफ रिलेशनशिप कुछ कर सकने के अहल हैं, या फिर ये है कि ये मजीद शादियां करेंगे। और वो देखिए वो उसकी इस वजह से है कि एक बंदा जब मेहनत करता है ना किसी भी चीज़ में, तो उसको अप्रिसिएशन चाहिए, तो उसको रिवॉर्ड चाहिए। और फिजिकल फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि जिसका जो बहुत सादा रिवॉर्ड है ना, जो हमें ऑब्वियस नजर आता है, वो है मल्टीपल पार्टनर्स। तो इसलिए जब कोई हमें सुपर फिट लगता है ना, तो हम ये तो बात ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये तो लाजमी हो रहा होगा। वो हो रहा हो ना हो रहा हो, ये गलत इशू है। बाकी तलाक, शादी, ये वो तो ये होनी है चीजें, जब से दुनिया बनी है ये हो रही हैं, जब तक दुनिया रहेगी ये होता रहेगा। वो तो ये हमारे दीन में भी मतलब जो है ना, वो बस इतनी लाइन आ गई है कि अल्लाह मियां ने नापसंद फरमाया है, लेकिन रोका नहीं। मतलब क्रिएटर को भी इसका मतलब है पता है कि ये तो होगा, इसको तो नहीं रोका जा सकता। तो शादियां, तलाकें ये चलती रहेंगी। वो बुजुर्गान कुछ मेरे वो एक बात करते हैं जिससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता, ना ही आप करेंगे, लेकिन उनकी एक थ्योरी है, उनकी थ्योरी हमारी नहीं है। वो कहते हैं यार ये शादीशुदी जो है ना ये 25 साल की होती है बस। वो कहते हैं इससे ज़्यादा ये, और वो उनके और पीछे वो उसको बैकअप करते हैं एक थ्योरी से, जिससे मैं अगेन डिसएग्री करता हूँ। तो वो कहते हैं जी कि यार एक शख्स के साथ जब आप बहुत ज़्यादा देर जो है अगर रहे ना, तो उसकी एक लिमिट होती है, 25 साल में दोनों तंग आ जाते हैं। तो कहते हैं ये 25-25 साल का आपने इसको रखना है। तो इस सोच के भी मालिक हैं कुछ लोग जो 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 इस तरह लेके चलते हैं। और वो मतलब वो अगेन उन्होंने जो जो कहा उन्होंने किया, बोथ आर वेरी हैप्पी। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि वो ये सोचना कि यार अलहदगी में बहुत बड़े मसाइल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कई दफ़ा अलहदगी में ज़्यादा खुशी आती है लोगों को। बिल्कुल, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। हाँ, दुनिया में हर तरह की थ्योरी है। दूसरा ये कि जो लोग मर जाते हैं उनके भी तो बच्चे पाल लिए जाते हैं, तो अलहदगियों में बच्चों में पलने में क्या प्रॉब्लम है। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज ये है कि अगेन हम जो नहीं कह रहे कि आपने ये बात क्यों कही ट्विटर पे, और फलाने ये फेमिनिस्ट ये क्यों कर रहे हैं, मेनिनिस्ट ये क्यों नहीं, जो उनका दुर्गा इसी वजह से हम भी अपना ज्ञान दे रहे हैं जो कि गलत भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि वो जो एकदम से आजकल वो शुरू हो जाती है ना मर्दों को गालियां पड़नी, कि मर्द तो होते ही ऐसे। बॉस मैंने आपको बोला कि हाँ सर, हम टारगेट्स मतलब, लेकिन हाँ, हरकतें तो हमारी है सर, ये हरकतों की वजह से ये सही है। मेरे ख्याल में रगड़ा पड़ना चाहिए थोड़ा सा, कुछ साल पड़ेगा, फिर पैरिटी आ जाएगी। यही चाह रहे हैं ना सब। बिल्कुल। दूसरी इसमें चीज ये है कि वो जिस तरह है ना कि शादी इतने साल की होती है या इतने साल की नहीं होती, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है एक पार्टनर वाला, मतलब ये और किसी जानवर में तो नहीं है। ये सिर्फ हमने मोनोगमी जो है जो हम जरा पाबंद है। हाँ, तो ये मतलब फिर भी बात है कि हम भी ऐसे नहीं थे तारीखी तौर पे। मतलब अगर आप पीछे चले जाएं तो ये जो हमने अपने आप को आदत डालने की कोशिश करनी शुरू की है, ये तो अभी बहुत शायद मजीद 100 साल लगेंगे इसके मातहत होते हमें। और हो सकता है कि और कुछ अरसे में ये भी पता लगे कि ये तो ठीक ही नहीं है, तो फिर हम वापस की तरफ जाना शुरू कर दें। जाहिर है उसमें कुछ लीगल मसाइल हैं, तो मतलब वही है कि ज़्यादातर दुनिया में आप एक वक्त में 2 निकाह नहीं हो सकते, तो वो उसकी भी जाहिर है लीगल मसाइल हैं कि वो क्यों नहीं हो सकते। और ये जहाँ यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी फिर आगे जब जायदाद की तकसीम ये वो बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो मतलब फिर वही बात है कि लोगों का इधर उधर राइट लेफ्ट होना जो है ये तो बड़ी नॉर्मल चीज है। और अगर आपने ये करने से खत्म कर दिया ना, तो जिंदगी का हुस्न बड़ा कम हो जाएगा। मतलब आप ये देखें कि उर्दू शायरी कहाँ जाएगा, रकीब किधर जाएगा। ठीक है, मतलब आप जो रात को एकदम से दुखी होके ड्रामों की स्क्रिप्टें कैसे लिखी जाएंगी। हाँ, और ये जो मतलब रात को जो निम्को खुल जाती है दुख में, तो वो कैसे खुलेगी। निम्को बनाने वालों का नुकसान हो जाएगा और निम्को नहीं बंद हो सकती। बहरहाल चलें, ये अब मतलब इसमें कोई मेरे ख्याल में और बात उस तरह से है नहीं। इस मुस्बत इस लिहाज से कि देखिए हम एक तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और हम इसके अंदर से हम कुछ कोर जो इश्यूज हैं, लोग तो हमें इसी इशू के ऊपर बात कर रहे हैं ना, हम तो इसके ऊपर वाइडर बात करने की कोशिश की हमने। नहीं, दूसरे देखें, शोएब मलिक की शादी हुई है, ये मुस्बत बात है। ये मुस्बत बात। अभी सानिया भाभी की शादी होगी, हम उस पर भी लुटियां डालेंगे। हमारा काम है कि हमने किकली डाल देनी है, ब्याह जिसका मर्जी हो। हाँ, और ये भी कमेंडेबल है कि देखिए उन्होंने शोएब मलिक को, यानी कि उनको शादी का कॉन्सेप्ट पसंद था तो उन्होंने दूसरी बना। तो कुछ लोग कहते हैं यार एक ही थी, एक कर रही है, चली अब नहीं करनी। उनको पसंद थी ये कंपेनियनशिप, ये मुस्बत बात है। बिल्कुल। अच्छा, उसमें एक और बहुत मजे की बात हुई, मैं भी इस शो में तस्वीर भी लगा देते हैं।
कि उज़ैर जसवाल के नाम से कल एक पोस्ट आई कि मेरा और मानिका साहब का दुख एक ही है। अच्छा, वो गलत पोस्ट थी, उसने ऐसी कोई पोस्ट नहीं की थी। अखबार पे अभी सब लोग देख रहे होंगे, पूरा हेडलाइन लगी हुई है, उसकी तस्वीर लगी हुई है। अच्छा, वो आप पढ़ते जाएं तो नीचे ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की लेकिन सुर्खी चेप दी है। हाँ सर, वो तो देखना सुर्खी तो फिर सर सुर्खी ना इट सेल्फ एक टॉपिक है जो हमने एक दिन बैठ के डिस्कस करना है। सुर्खी पाउडर। सुर्खी पाउडर। सर आज के लिए मेरे ख्याल में इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।